नमस्कार दोस्तों, बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं, सर घर में निकम्मा बैठा हूँ, कोई काम नहीं है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 7वीं 8वीं पढ़ा लिखा हूँ, मेरी मिसेज रसोई का बहुत अच्छा काम करना जानती है, मगर वो भी निठल्ली बैठी है, घर में कोई काम नहीं है, हम 2 आदमी हैं और 2 बच्चे हैं, यानी पति पत्नी है और 2 बच्चे हैं, इतना सा छोटा सा परिवार है, मगर पेट पालन नहीं हो रहा है। दोस्तों, क्या कारण है आप बताइए, कमेंट करके आप जरूर बताइए कि इसमें क्या कारण हो सकता है। दोस्तों, मेरी समझ में जो कारण आया है वो ये है कि ये आदमी एक साधारण परिवार से है, गरीब परिवार से है, इसके पास में 20, 30, 50 हजार रुपए भी बिजनेस करने के लिए नहीं होंगे। नौकरी इसको मिल नहीं सकती क्योंकि 7वीं 8वीं पास 6ठी पास आदमी को आजकल नौकरियां कहाँ मिलती हैं, और मिलती हैं तो उनमें भी इतना ही मिलता है कि 2 जून की रोटी खाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में 4 आदमियों का परिवार चलाना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज हैं जो आपको नौकरी से 2 गुना, नौकरी से 4 गुना, नौकरी से 8 गुना, नौकरी से 10 गुना कमा करके दे सकते हैं। और वो बिजनेस आइडियाज आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके घर में, आपके पास में, आपके यहाँ सारे संसाधन हैं उसके लिए। बहुत कुछ नहीं चाहिए उन बिजनेस को करने के लिए। तो आइए, मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं जिनके यहाँ माताएं बहनें काम करना तो चाहती हैं मगर वो घर से बाहर निकलना नहीं चाहती, घर में बैठे बैठे कुछ करना चाहती हैं। सड़क पे जाके या स्ट्रीट फूड बना करके बेचना उनके बस की बात नहीं है, मगर घर में स्ट्रीट फूड का सारा सामान वो तैयार करके दे देंगी। तो ऐसी स्थिति में पुरुष सदस्य घर से बाहर जाकर के उस प्रोडक्ट को बेच सकता है। जी हाँ दोस्तों, आइए आज मैं इस वीडियो में बहुत ही छोटा सा बिजनेस जो आप 10,000 रुपए से शुरू कर सकते हो। जी हाँ, 10,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, और इससे भी कम से कम कर सकते हो। 5,000 से भी ये बिजनेस शुरू किया जा सकता है। इस बिजनेस में आपको बहुत कुछ नहीं चाहिए, आपको जो संसाधन चाहिए वो सारे आपके घर में, चाहे आप गरीब हैं फिर भी आपके घर में तैयार होंगे, मिलेंगे आपको रेडी। केवल और केवल नहीं मिलेगा तो एक ठेला नहीं मिलेगा, वो किराए पर लिया जा सकता है। 30-40 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, जो भी किराया लगता हो वो आप दे करके एक रेडी ठेला ले आइए। अब करना क्या है आपको करना है मूंग की दाल के पकोड़े बनाने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, अब पकोड़े कैसे बनाएं ये आपके घर वाली या घर में जो भी माताएं बहनें बैठी हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हर परिवार में, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सब में मूंग के पकोड़े खाए जाते हैं। तो कोई महिलाओं को ये स्किल है, वो जन्मजात गुण होता है उनका। घर में माताएं बहनों को सिखाने की जरूरत नहीं होती है। जब उनकी माँ या सास जब बनाती हैं तो वो देख लेती हैं, उन्हें सब भी समझ में आ जाता है। फिर भी मैं रेसिपी आपको इसकी बता देता हूँ। सबसे पहले भीगी हुई मूंग की दाल और हरी मिर्च को दरदरा पेस्ट कर लीजिए। बहुत ज्यादा महीन पीसने की जरूरत नहीं है, दरदरा पेस्ट कर लीजिए। अब उसमें धनिया, हरा धनिया जिसको बोलते हैं, हरा धनिया, प्याज, हरी मिर्च, सब्जी मसाला, पीसी हुई काली मिर्च और नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करें। तेल कोई भी हो सकता है, एडिबल ऑयल जो होता है वो सोयाबीन का हो सकता है, उसका रिफाइंड तेल कोई सा भी हो सकता है, जो अच्छा हो, अच्छी क्वालिटी का तेल लाइएगा और उसको गर्म कीजिएगा। फिर पकोड़े बनाकर कढ़ाई में डालें। पकोड़ों को तब तक तलें जब तक पूरी तरह से सुनहरे और क्रिस्पी ना हो जाएं। अब टेस्टी मूंग दाल पकोड़े हरी चटनी के साथ या लहसुन की चटनी के साथ आप आराम से सर्व कर सकते हैं। अब इसमें आपको कहाँ दिक्कत आ रही है? कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है। अब आपको शर्म आ रही है कि ये बिजनेस और मैं करूँगा तो कौन करेगा भाई? पैसा आपको चाहिए, कमाई आपको चाहिए, आपको ये सारी बातें तो छोड़नी पड़ेंगी। इसलिए घर में ये सारा सामान तैयार करके
इतना सा पकोड़ा बना करके निकलिए कि जाते ही आपके सड़क पे ग्राहक मिल जाएं, और साथ में कढ़ाइया, वो गैस वगैरह, चूल्हा वगैरह वो लेके जाइए, और ज़रूरत हो और तल दीजिए, या घर से ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि आपने 1 किलो पकौड़े बेच दिए, तब तक वो 1 किलो घर से निकाल के भेज देवे। ये आपके बाजार में आराम से बिक जाते हैं। और निश्चित टाइम रखिए, सुबह का टाइम जब नाश्ते का टाइम होता है उस समय का टाइम रखिए, और शाम को 4 बजे के आसपास निकल के रखिए, निकल बाजार में निकलिए और 7 बजे तक बेचते रहिए, और रात को भी 10 बजे तक ये सब चलता रहता है। ये ऐसे बिजनेस हैं जो आपको बिजनेस की शुरुआत करना सिखा देंगे। जब आप इन बिजनेसेस को शुरू करके, ये स्मॉल बिजनेस आइडियाज हैं, इनको आप शुरू करके जब आपके पास में अच्छा पैसा हो जाए तो आप एक अच्छी दुकान लेकर के ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और जब आपके पास और ज़्यादा पैसा हो जाए, आप कोई एक हलवाई अपने पास रख लीजिए। आपको नॉलेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक हलवाई जो आपको सैलरी पे मिल सकता है, वो सारी मिठाइयाँ बनाना शुरू कर देगा और यह आपकी मिठाई की दुकान हो जाएगी। और एक दिन यहीं मिठाई की दुकान पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा होगा, दुनिया की सबसे बड़ी दुकान मिठाई की, और वो किसकी होगी? आपकी होगी। क्यों? कि आपने मेहनत की है। बरसों जब आप किसी काम को करते हैं तो आप तजुर्बेदार हो जाते हैं, आपके पास स्किल आ जाती है, आप खुद काम करना शुरू कर देते हैं, लोगों से काम करवाना जानने लग जाते हैं, आपके पास अच्छा पैसा आ जाता है, और धीरे धीरे आपका बिजनेस चलने लग जाता है। बहुत से ऐसे मिष्ठान भंडार जिन पे आपको लिखा हुआ मिलेगा LMB मिष्ठान भंडार, ये फलां मिष्ठान भंडार, ये डिखड़ा मिष्ठान भंडार, ये फलां रसगुल्ले, ये फलाना मावई की दुकान, ये फलानी किराने की दुकान, ये सब इन्होंने छोटे छोटे बिजनेस से शुरू की थी बेटे लोगों। वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप कहते हो दादाजी ये सारी बातें तो हम जानते हैं। बेटा ये जानते हो, यही बात आपको काम नहीं करने देती। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा करो, और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को ये वीडियो शेयर किया करो, भेजा करो जिन लोगों को इनकी ज़रूरत है। जो लोग निकम्मे बैठे हैं, ठाले बैठे हैं, घर में बैठे हैं, पैसा नहीं कमाते हैं, उनको भेजा करो। उनके सबसे बड़ा डर यही है कि मैं बड़े बाप का बेटा हूँ, मेरी बहुत बड़ी इज्जत है। अरे इज्जत तो तब होगी ना जब तुम्हारे पास पैसे होंगे। जब खाने को लाले पड़ रहे हैं तो इज्जत कहाँ से बचेगी? इसलिए इस बात को पहले समझ लीजिए। जिस आदमी ने इस बात को पहले समझ लिया वो आदमी बिजनेस करने से कभी नहीं हिच सकता है। और जो आदमी धीरे धीरे भूख बुआ जी को घर में ले आता है वो रोते ही रहता है। नमस्कार।